मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो 475 करोड़ के अनुमान के सामने 450 करोड़ का मुनाफा आया है। 41% की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा सा डैम्प है, 3% की गिरावट, 3,332 करोड़ का फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। इबिट्टा में 12% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है, 725 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ। मार्जिन एक्सपैंड हुए 21.8%। वॉल्यूम ग्रोथ 10% कंपनी ने डिलीवर की है और एक्सपेक्टेशन 10 से 12% की थी। इंडिया बिजनेस में यहां पर कंपनी ने कहा है ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब 8% के आसपास की है। इंडोनेशिया में वॉल्यूम 7% बढ़ा है और सेल्स 11% कांस्टेंट करेंसी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अफ्रीका, यूएस और मिडिल ईस्ट में 25% बिक्री घटी है इंडियन रुपी टर्म्स में और 10% कांस्टेंट करेंसी में। लैटिन अमेरिका और सार्क में करीब 7% तक की सेल्स में बढ़त देखने को मिली है। कंपनी ने यह भी कहा है कि दरअसल वो पेट केयर बिजनेस में उतर रहे हैं, तो 500 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के साथ दरअसल एक और कंपनी में ये निवेश करेंगे। और उस प्रेस रिलीज में यह भी मेंशन्ड है कि दरअसल कंपनी गोदरेज एग्रोवेट के साथ मिलकर कुछ पेट प्रोडक्ट्स भी बनाती हुई दिखाई देगी, जो प्राइमरीली पेट फूड रहेगा। तो वो स्टॉक उस लिहाज से भी आज फोकस में रहेगा। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है वैसे पेट केयर की, और खूब ट्रैक्शन पिकअप कर रही है। खैर, नंबर्स जैसे सोचे थे मोटा मोटी लोअर थ्रेशोल्ड के आसपास, लेकिन अनुमान के दायरे में कह लीजिए परफॉर्मेंस आता हुआ। भाईदीदा, आपके घर में पेट है क्या, और गोदरेज कंज्यूमर की पोजीशनिंग कैसी है? जी आशीष जी, पेट तो है लेकिन फिश है एज ए पेट एक्वेरियम में। जी आशीष जी, चार्ट सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। गोदरेज एग्रोवेट का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जो 1525 है उसके काफी पास में चल रहा है, और वो ऑल टाइम हाई भी मुश्किल से 15 दिन पहले ही स्टॉक ने लगाया था। तो चार्ट सेटअप ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमें लग रहा है कोई भी डिप आए आज नंबर्स के खराब होने के कारण तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जो एक जिनके पास भी लॉन्ग है उन्हें एक स्टॉप लॉस जो है वो 1470 के करीब का एक मेंटेन करे, जो कि 20 डेमा के पास में है। वहां का एक एसएल मेंटेन करे, या कोई भी डिप आए तो उसमें बाइंग किया जा सकता है। मुझे लगता है इसमें जल्दी वापस 1525 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हाँ, होल्ड करें अपने लॉन्ग्स को। जब आप ताइवान घूमने जाते हो तो फिश को फीड कौन करता है? सर मम्मी और है घर पे। गौरांग सर, कैसे अप्रोच करूं गोदरेज का? बहुत अच्छा मूव्स, मतलब वो नए सीईओ साहब के आने के बाद से मेरे ख्याल से स्टॉक ने पलट के नहीं देखा। उसके बाद चलता ही जा रहा है, एक्यूमुलेशन स्ट्रांग है। पिछले एक साल में 1000 वाला 1500 पे भी पहुंच गया। आप लोग फंडामेंटली कैसे देखते हो, और इस एफएमसीजी दिग्गजों में ये प्रिफर्ड पिक में से है या नहीं? तो आशीष जी, बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय बिल्कुल है गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से करीबन आधी डजन और कंपनियां हैं खपत को लेकर के एफएमसीजी क्षेत्र में, जहां पर खरीदारी की राय है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है आशीष के, इनके जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स जिसे हम पावर ब्रांड्स कहते हैं, उनकी मार्केट शेयर और कंज्यूमर लॉयल्टी दोनों ही काफी दुरुस्त और मजबूत है। और इनको हिलाने के लिए मेरे ख्याल से अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। खरीदारी की राय बिल्कुल है। अ, नतीजे आए हैं अभी, तो लक्ष्यांक को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, और ये खबर को भी लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना पड़ेगा अगर कुछ फिर बदलाव करना है लक्ष्यांक को लेकर के तो। लेकिन खरीदारी की राय बिल्कुल है। खरीदारी की लाए उधर भी लॉन्ग्स कैरी करना चार्ट्स पे भी दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर बढ़िया प्लेस्ड है। आज सुबह चर्चा भी हुई थी, हो सकता है फीके नंबर्स पे लाल में खुले, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक वापस शायद बायसनेस पॉजिटिव ही रखनी चाहिए इस काउंटर में। ये अभी चर्चा भी हुई थी जब बिग स्टॉक्स की डिस्कशन हुआ था। गोदरेज कंज्यूमर पहला, ये वायदा का नंबर जिस पर रिएक्ट करना है। अपोलो टायर्स दूसरा। अपोलो टायर्स की चार्ट मानस रेडी रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। हजदा, नंबर्स कैसे? अपोलो के केस में प्रॉफिट में दबाव देखने को मिला है। करीब 24% स्लिप हुआ है प्रॉफिट, 302 करोड़ के आसपास आता हुआ। रेवेन्यू एकदम फ्लैट है आशीष। वहीं अगर आप एबिटा देखेंगे तो 13% तक की डीग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर। 910 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ, और मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट है, और मार्जिन की कॉन्ट्रैक्शन का डर था। ये 14.4% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा आपके लिए फीका ही साबित हुआ है, प्रेशर देखने को मिला है। ठीक है, नंबर्स 16.8% वाले मार्जिन 14.4% पे आते हुए। प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव क्योंकि ऑपरेशनली क्वार्टर चैलेंजिंग, इवन रेवेन्यूज ठीक है। तो ऐसे में ये स्टॉक वैसे बहुत बढ़िया चला है एक समय पे।
मानस, अपोलो टायर्स इस समय चार्ट्स पे प्लेसमेंट कैसा दिखता है? नंबर्स में खासा डिसअपॉइंटमेंट है। तो देखिए, पिछले करीब 7-8 दिन से हम वीकनेस देख रहे हैं स्टॉक में। अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी फिसल चुका है। मेरे ख्याल से कल की क्लोजिंग 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे थी। पैटर्न नेगेटिव लगता है। अगर अब ये 500 रुपए के नीचे गया तो कम से कम आपको 475 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर वीक है, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। वीक